हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। तो आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन करेंगे CDS 2016 के सेकंड पेपर के मेंसुरेशन 3D में से जो पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कुछ इस तरीके से। द एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ ए रूम इज 120 मीटर स्क्वेयर। लेंथ ऑफ रूम जो है वो ट्वाइस है ब्रेड्थ के। लेंथ जो है वो ब्रेड्थ की ट्वाइस है। हाइट ऑफ द रूम इज 4 मीटर। तो फ्लोर का एरिया पूछा है आपसे, क्या होगा। तो चारों दीवारों का एरिया आपको दे रखा है, और जो चारों दीवारों का एरिया होता है 2 इंटू एच ब्रैकेट में L प्लस बी होता है चारों दीवारों का एरिया। इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है 120। एच की जगह पर 4 पुट कर देंगे, L की जगह 2 भी पुट कर देंगे। एच की जगह 4 पुट कर दिया, L की जगह 2 भी पुट कर दिया। 8 से इसको काट दिया 15 बार। तो यहाँ से B की वैल्यू आपके पास 5 आ जाएगी। और अगर B की वैल्यू आपके पास 5 आ जाती है तो L की वैल्यू 10 हो जाएगी। लेंथ की वैल्यू 10 है, ब्रेड्थ की वैल्यू 5 है, तो एरिया आपके पास लेंथ इंटू ब्रेड्थ 50 हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन, इसका आंसर बी ऑप्शन रहेगा, 50 मीटर स्क्वायर इसका आंसर है। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ कर्व सरफेस एरिया टू दैट ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस आर। इसका रेशियो आपको 1/2 दिया है। 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई से 2h इक्वल टू एच प्लस आर आ गया। यहाँ से पता लगा कि एच और आर आपस में बराबर है। इफ द टोटल सरफेस एरिया 616, तो वॉल्यूम पूछा है सिलेंडर का क्या होगा। तो टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच प्लस आर। एच और आर अपना बराबर है, तो एच प्लस आर को मैं आर प्लस आर ही लिख देता हूँ। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 616। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू पुट कर दी, आर इंटू में 2r स्क्वायर हो गया इक्वल टू 616। इसके बाद इसको 11 से काटा 2 बार, इसको 11 से काटेंगे 56 आ जाएगा। 2 2 2 ठीक है। 7 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2 से 2 से 2 से इसको काट दिया, ये 7 बार कटा। आर स्क्वायर की वैल्यू 49 आ गई, तो यहाँ से आर की वैल्यू आपके पास 7 आ जाएगी, और आर 7 है और वही आपकी हाइट है। हमें सिलेंडर का वॉल्यूम पूछा है, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच। इसको सोल्व कर देंगे और आंसर आ जाएगा 22 इंटू में 49। तो 22 इंटू 9 198, पीछे बचा 19, 88 और 19 आपके पास आ जाएगा 107। तो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा 1078 सेंटीमीटर क्यूब। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा सी ऑप्शन। दूसरे क्वेश्चन के बाद मैं तीसरे क्वेश्चन की ओर चलता हूं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए क्यूबिक मीटर ऑफ कॉपर वेट, ए क्यूबिक मीटर ऑफ कॉपर वेट 9000 किलो। 1 क्यूबिक मीटर, इतने वॉल्यूम का जो वेट है ना, वो 9000 kg है। इतने इतने का वेट, चलो ठीक बात है। कहता है 1 क्यूबिक मीटर ऑफ कॉपर वेट 9000 kg इज रोल्ड इनटू ए स्क्वायर बार ऑफ 9 मीटर लॉन्ग। एन एग्जैक्ट क्यूब इज कट ऑफ फ्रॉम द बार। हाउ मच डज द क्यूब वेट। एक क्यूब का वेट क्या होगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि इससे 9 मीटर लंबा क्या किया गया, एक स्क्वायर बार बनाई है 9 मीटर लंबी, कुछ इस तरीके से है। इस तरीके से एक स्क्वायर बार बनाई गई है, किसका जो क्रॉस सेक्शन है जो वो एक स्क्वायर है, और इसकी लेंथ जो है वो 9 मीटर है, कुछ इस तरीके से 9 मीटर इसकी लेंथ है। इसकी लेंथ और ब्रेड्थ एक बार मैंने x मान ली, लेंथ भी x है ब्रेड्थ भी x है, कुछ ऐसा। ए क्यूबिक मीटर ऑफ कॉपर वेटिंग 9000 kg is rolled into a square bar of 9 meter long. An exact number of cube is cut off from the bar. इससे एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्यूब बनाएगी, इस तरीके से इसको काट कर एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्यूब बनाएंगे, कुछ ऐसा। ठीक बात है। और हमें एक क्यूब का वेट पूछा गया है कि एक क्यूब का वेट क्या होगा। तो चलो
इस पूरे क्यूबॉइड का वॉल्यूम आपके पास आ गया लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, x इंटू 9। कितने क्यूब बने हैं? मैंने मान लिया n बने, और इन सभी का वॉल्यूम जो है वो 1 मीटर क्यूब के बराबर आ रहा है। एक क्यूब का वॉल्यूम हो गया x इंटू एक सेकेंड, एक क्यूब का वॉल्यूम, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, पूरे का जो वॉल्यूम है वो आपके पास इक्वल है 1 मीटर क्यूब के। तो पूरे का वॉल्यूम मतलब x इंटू 9 की वैल्यू जो है आपके पास 1 मीटर क्यूब है। टोटल वॉल्यूम मेरे पास इस पूरे के पूरे क्यूबॉइड का वॉल्यूम इतना है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1/9 मीटर स्क्वायर आ गई, एक्स की वैल्यू मेरे पास 1/3 मीटर आ गई। और 1/3 मीटर का एक क्यूब बना है, 1/3 मीटर का एक क्यूब की जो ये जो छोटे छोटे क्यूब बने हैं, एक क्यूब की लेंथ ब्रेड्थ हाइट 1/3 मीटर है। तो एक क्यूब का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? एक क्यूब का वॉल्यूम हो जाएगा एक्स का क्यूब, मतलब 1/27 मीटर क्यूब हो जाएगा। एक क्यूब का वॉल्यूम 1/27 मीटर क्यूब। अब 1 मीटर क्यूब का वेट है 9000 किलो, तो 1/27 मीटर क्यूब का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वेट कितना हो जाएगा? 1/27 मीटर क्यूब, इसका वेट कितना हो जाएगा? इसको 27 से डिवाइड कर दो, 9000/27, तो ये आ गया 1000/3 kg। तो एक क्यूब का जो वेट है वो 1000/3 kg आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आपके पास आंसर रहेगा, बी ऑप्शन। क्वेश्चन को थोड़ा सा दोबारा सुन ले, क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहता है 1 मीटर क्यूब मेरे पास कोई 1 क्यूबिक मीटर की कॉपर थी 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम दे रखा था कॉपर का, 1 क्यूबिक मीटर। उस कॉपर का वेट जो है वो 9000 किलो दिया है। उसी को मेल्ट करके इस तरीके से क्यूबॉइड की शेप की एक लंबी रोड बनाई गई है, और फिर उस रोड को छोटे छोटे पीस के अंदर बांटा गया है। रोड ऐसी बननी चाहिए कि उसका स्क्वायर जो क्रॉस सेक्शन है वो स्क्वायर होना चाहिए, और उसकी लेंथ 9 होनी चाहिए। तो मुझे पता है इसका वॉल्यूम जो होगा वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होएगा, क्योंकि ये क्यूबॉइड शेप की है। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट को मैंने टोटल वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब के बराबर कर दिया। यहाँ से एक्स की वैल्यू मेरे पास 1/3 मीटर आ गई, मतलब ये जो स्क्वायर बन रहा है इसकी लेंथ 1/3 मीटर है। और लार्जेस्ट उसने बोला है एन एग्जैक्ट क्यूब इज कट ऑफ फ्रॉम द बार। एग्जैक्ट क्यूब कटने चाहिए पूरे पूरे, मतलब अगर आपकी ये लेंथ ब्रेड्थ है तो उतनी ही इसकी हाइट होनी चाहिए। आपको एग्जैक्ट क्यूब बनाना है। ऐसे कितने एग्जैक्ट क्यूब बनेंगे वो आपने देखने हैं बाद में। तो x की वैल्यू 1/3 आ गई, तो आपके पास यहाँ पर इसका वॉल्यूम जो हो जाएगा वो 1/3 का क्यूब 1/27 मीटर क्यूब हो जाएगा, और इसका वेट आपने बता दिया। अगर इसी क्वेश्चन में पूछा था टोटल कितने क्यूब बनेंगे, टोटल कितने क्यूब बनेंगे, तो आपको पता है कि टोटल लेंथ कितनी थी, 9 मीटर थी। उसमें से x की वैल्यू 1/3 है, ये 1/3 है, तो 9 में 1/3 का डिवाइड कर दो, टोटल आपके पास 27 क्यूब आने थे। टोटल 27 क्यूब बनते इस क्वेश्चन में, 27 क्यूब। यह था क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। Into a conical tent of radius 8.4 meter and vertical height 3.5 meter, how many full bags of wheat can be empty if space required for wheat in each bag is इतना। ठीक बात है, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ही करना है। तो टोटल वॉल्यूम कितना है आपके पास कौन का, 1/3 पाई आर का स्क्वायर इंटू एच, ये टोटल वॉल्यूम है। और एक बैग के वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ बैग आ जाएंगे आपके पास। लो भाई, इसको सोल्व करना है। इन 2 पॉइंट से ये 2 पॉइंट उड़ गए, 14 से इसको काटा 6 बार, 14 से इसको काटा 14 बार, 14 से इसको काटा 6 बार, 7 से इसको काट दिया 0.5 बार, 3 से इसको काट दिया 2 बार, 2 से 0.5 को काट दिया, ये एक बन गया। 22 इंटू 6 132 आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, 132। तो पूरे कोनिकल टेंट के वॉल्यूम में एक बैग के वॉल्यूम का डिवाइड कर दिया।
ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 और मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। A building is the form of cylinder sir mounted by a hemispherical dome on the diameter of the cylinder। सिलेंडर के ऊपर भाई एक डोम बना हुआ है जो कि हेमिस्फेरिकल शेप का है ऐसे। द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 3 times द रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। बेस की जो रेडियस है उसके 3 गुना हाइट है। अगर इसकी रेडियस को आर मानता हूँ तो टोटल हाइट हो जाएगी 3r, और 3r में से ये हाइट आर ही रहेगी क्योंकि हेमिस्फीयर की रेडियस है, क्योंकि अगर ये आर है तो इसका मतलब जो ये हाइट बच गई, जो सिलेंडर की हाइट है, वो मेरे पास 2r हो जाएगी और टोटल हाइट आपके पास 3r आ गई। द हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 3 times द रेडियस ऑफ बेस ऑफ द सिलेंडर। द बिल्डिंग कंटेन इतने मीटर क्यूब ऑफ एयर। वॉल्यूम आपको दे रखा है, तो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वेयर एच, ये तो हो गया सिलेंडर का वॉल्यूम, प्लस 2/3 पाई आर क्यूब, ये वॉल्यूम हो गया हेमिस्फीयर का। और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 21 × 7 167, पीछे बचा 16, 21 × 6 21 × 6, ये कितना हो जाएगा 126, 126 और 16 142, अपॉन में आ गया 21। अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करके अपने को आर की वैल्यू निकालनी है। आर की वैल्यू मैंने 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया ताकि 21 से या 21 से ये 21 कट जाए, ठीक बात। उसके बाद 22 इंटू में 2 इंटू 22 इंटू में आर क्यूब मैंने ले लिया कॉमन, तो 2 इंटू आर क्यूब आ गया बाहर कॉमन, 22 भी आ गया कॉमन, पीछे बचा 3, इधर ये सारा ही बाहर आ गया, पीछे बचा 1, बराबर हो गया 1428। तो ये गया 4 और ये हो गया 2 8, 8 इंटू में 22 इंटू आर क्यूब बराबर है 1428। 22 से इसको काटने की अगर मैं कोशिश करूंगा 11 से, 11 से अगर मैं काटने की कोशिश करूंगा तो क्या ये कट रहा है? फिलहाल ये नहीं कट रहा। व्हाट इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग, मुझे बिल्डिंग की हाइट बतानी है, क्या होगी? आंसर तो 3r है, मतलब हमें r की वैल्यू निकाल कर उसको 3 गुना करना है, r की वैल्यू निकालनी है अपने को। तो क्या कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ तो नहीं है? इसको 11 से कैंसिल करेंगे, 3 2 22, ये 11 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, इसका मतलब कहीं गड़बड़ कर रहे हैं हम। 1428 को 11 से डिवाइड होना पड़ेगा। 67 को 21 से मल्टीप्लाई करके देखें अगर, तो 7041, ये तो 1408 बना है, ये हमने 1428 कैसे बना लिया था? 67 हो गया 4 1, ठीक है, ये 1408 बनेगा। अगर ये 8 बनेगा 1408, तो 11 से काटा 2 बार, 11 से 1 बार, 3 0, ये 128 आ गया। 2 से काट दिया 64 आ गया। 8 से काट दिया इसको 8 बार, तो आर क्यूब की वैल्यू आपके पास 8 आ गई, तो आर की वैल्यू 2 आ जाएगी। और जब आर की वैल्यू 2 आ गई तो टोटल हाइट आपके पास हो जाएगी 6 मीटर हो जाएगी। ए इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ये ऑप्शन रहेगा, 6 मीटर इसका अपना आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ता हूँ। द रेडियस ऑफ द बेस एंड द हाइट ऑफ ए सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर। द रेडियस ऑफ बेस और हाइट का रेशो दे रखा है, रेडियस और हाइट का रेशो दे रखा है 2/3। कहता है इसका वॉल्यूम इतना है, तो टोटल सरफेस एरिया बताओ क्या होगा? वॉल्यूम होता है 1/3, 1/3 पाई 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। एच की वैल्यू यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो 3r/2 आ रही है, यहाँ से एच की वैल्यू जो आ रही है 3r/2 आ रही है, 3r/2 बराबर है 1617 के, कुछ इस तरीके से। 11 से इसको काटा 2 बार, 11 से इसको काटा 1 4 7 बार, 147 आ गया। उसके बाद 3 से इसको काटा, 3 से तो 3 ही कट गया, 2 से 2 कट गया, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू आ रहा है 7 इंटू में 147, और 147 को मैं थोड़ा सा तोड़कर 3 इंटू 49 लिख लेता हूँ। ये आर क्यूब है, आर स्क्वायर नहीं, आर क्यूब है। तो ये
हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। चलो आर का तो क्यूब हो रहा है, लेकिन ये 3 का क्यूब नहीं हो रहा, 3 का क्यूब नहीं हो रहा। चलो कोई बात नहीं। तो आर क्यूब की वैल्यू आपके पास इतनी आ रही है, तो आर की वैल्यू हो जाएगी, ये 7 है, ये 7 का स्क्वायर है, तो ये 7 हो गया। और 3 का आपके पास आ जाएगा क्यूब रूट, आ जाएगा 3 का क्यूब रूट। चेक कर लें, क्यूब रूट आना तो नहीं चाहिए एक बार। 1/3 सिलेंडर की बात की गई है, तो ये 1/3 कहाँ से आ रहा है? सिलेंडर की बात की गई है, 1/3 नहीं आएगा, पाई आर स्क्वायर एच आएगा। और अगर ये 1/3 नहीं आएगा तो ये 3 नहीं आएगा, तो ये 3 नहीं आएगा। आर की वैल्यू आपके पास 7 आ गई। आर की वैल्यू जब मैं 7 पुट करता हूं तो एच की वैल्यू मेरे पास 21/2 आ रही है। मुझे पूछा गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो 2 पाई आर एच प्लस आर, एच प्लस आर। तो 44 इंटू में 21 और 14 हो गया 35/2, कुछ ऐसा आ गया। 22 इंटू 5 110, 11 66 और 11 77, आपका आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन आंसर है 770। यह है क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर रहेगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? द कॉस्ट ऑफ ए पेंटिंग ए स्फीरिकल वेसल ऑफ डायमीटर इतना है, जितना पेंट करना है भी। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पर स्क्वायर सेंटीमीटर, पर स्क्वायर सेंटीमीटर। डायमीटर 14 है, तो रेडियस क्या हो जाएगी 7, एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो 22 इंटू 4 88 हो गया, इंटू 7 8 7 56, पीछे बचा 5, 56 और 5 हो गया 61। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर मेरे पास एरिया है। और इतने एरिया का मैंने जो है इतना अगर खर्चा किया है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा क्या हो जाएगा? तो 8008 के अंदर 616 का डिवाइड कर दें, और 616 हमें पता है 88 इंटू 7 था। इसको सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। 11 से काटा इसको 7 बार 77, 3 0 2, ये 8 बार जाएगा, यहाँ पर 8 आ गया। 7 से इसको काटा 104 आएगा, 8 से इसको काटा तो 13 आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन रहेगा, रुपये 13 इस क्वेश्चन का आंसर है। 7वें क्वेश्चन के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ता हूँ। ए ड्रिंकिंग ग्लास ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर इन द फॉर्म शेप ऑफ फ्रस्टम ऑफ ए कॉन एंड डायमीटर ऑफ बॉटम और टॉप ऑफ एंड आपको दे रखा है। इफ वी टेक कैपेसिटी ऑफ ग्लास एज इतना, तो कहता है एक्स की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो फ्रस्टम का वॉल्यूम आप जानते हैं, फ्रस्टम का जो वॉल्यूम होता है वो 1/3 पाई, पाई को पाई रहने देते हैं, कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू एच होता है। तो 1/3 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, ये डायमीटर है 18, तो रेडियस 9 हो जाएगी, 9 इंटू 2 18, 2 का स्क्वायर 4, और हाइट आपको 24 दे रखी है। तो देख लो वॉल्यूम कितना आ रहा है। 3 से इसको काट दिया 8 बार, 81 और 18 99 और 4 103, 103 इंटू 8 इंटू पाई आ रहा है। तो मेरा आंसर यहाँ पर 824 पाई आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास ये ऑप्शन रहेगा, एक्स की वैल्यू 824 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्या बोला गया है? रेन वाटर फ्रॉम ए रूफ इतना ड्रेन्स इनटू ए रूफ, रूफ की डायमेंशन दे रखी है, ड्रेन्स इनटू ए सिलेंड्रिकल वेसल हैविंग डायमीटर ऑफ इतना एंड हाइट इतना। इफ वेसल इज जस्ट फुल, व्हाट इज द रेनफॉल? रेनफॉल कितना है? तो कितना वॉल्यूम में इकट्ठा हुआ है सिलेंडर का वॉल्यूम? सिलेंडर का वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एच, बेस डायमीटर है 2 मीटर, तो रेडियस 1 हो जाएगी। इतना पानी मेरे पास इकट्ठा हुआ है। अब इतना पानी कहाँ से आया था? ये पानी आया था ऊपर इस एरिया से, तो एरिया इंटू हाइट कर दें, ऊपर जितना पानी आया उसका वॉल्यूम, तो ये एरिया हो गया, इंटू में हाइट कर दें, ये एच आ गया। इसको सोल्व कर लें, एच की वैल्यू जो है आपके पास मीटर के अंदर आ जाएगी। लेकिन ऑप्शन देख पा रहा हूँ सारे के सारे ऑप्शन जो है वो सेंटीमीटर में है, तो लास्ट में मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एच की वैल्यू 22 इंटू 0.5 11 हो गया, नीचे 22 इंटू 20 है, तो ये मेरे पास आ रहा है 1/40 मीटर, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5 सेंटीमीटर अपना इस क्वेश्चन का आंसर है। सी ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं।
10th क्वेश्चन क्या कह रहा है? द हाइट ऑफ ए कोन इज 60 सेंटीमीटर, एक स्मॉल कोन इज कट ऑफ एट द टॉप बाय प्लेन पैरेलल टू बेस। ठीक बात है। 1/64 आपको क्या सिखाता है कि 1/4 का क्यूब होता है, और कोन का वॉल्यूम अगर ऊपर वाले कटे कोन का वॉल्यूम 1/4 है, 1/4 है, वॉल्यूम 1/64 है, तो इसका मतलब उसकी हाइट जो होगी वो पूरे कोन की हाइट की 1/4 होगी। पूरे कोन की हाइट अगर 60 है तो ऊपर वाले की जो हाइट है ये 15 रह जाएगी। और क्वेश्चन में यही पूछा है कि वो जो हाइट है, व्हाट इज द हाइट फ्रॉम द बेस, वो जो 15 मीटर हाइट है वो ज़मीन से कितनी ऊपर है। तो हमने ज़मीन से ऊपर 45 मीटर ऊपर से काटा है, 45 सेंटीमीटर से। डी ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये फर्स्ट टर्म के अंदर मैक्सिमम यही क्वेश्चन आते होते हैं, या फर्स्ट टर्म के वॉल्यूम के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं बस। 1/64 का मतलब 1/4 का क्यूब, अगर कभी 1/27 आ जाए तो 1/3 का क्यूब, और अगर कभी 1/8 आ जाए तो 1/2 का क्यूब कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलता हूँ। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस, ये क्या क्वेश्चन है? 4/3 पाई आर क्यूब, 36 पाई आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 3 क्वेश्चनों का पैराग्राफ है। ये क्वेश्चन नंबर 13 रहेगा, ये क्वेश्चन नंबर 14 रहेगा। तो अपने करते हैं इस पैराग्राफ को। ए टेंट ऑफ ए सर्कस इज मेड ऑफ कैनवस एंड इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड राइट सर्कुलर कोन अबव इट। ऊपर कोन है, नीचे आपके पास सिलेंडर है। ऊपर कोन है, नीचे आपके पास सिलेंडर है। ठीक बात है। द हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ द टेंट आर 5 मीटर और 126 मीटर। हाइट और आपको दे रखा है डायमीटर। हाइट इसकी 5 मीटर है, डायमीटर 126 है, मतलब रेडियस 63 है, 63। और टोटल हाइट आपको टेंट की 21 दे रखी है। टोटल हाइट 21 है, टोटल 21 है, जिसमें से 5 मीटर ये है, तो ऊपर 16 मीटर बच गया। और ये जो है ये आपको 63 मीटर पता है रेडियस। 16 और 63 का जो पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है वो 65 होता है। इसका मतलब स्लैंट हाइट इसकी 65 आएगी। क्वेश्चन है पूछा क्या, व्हाट इज द स्लैंट हाइट ऑफ कोन, ये तो नकली हो गया। सीधा सीधा 65 मीटर अपना इस क्वेश्चन का आंसर है। स्लैंट हाइट पूछी थी। व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर, इस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 2πRh। 2πRh ये सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया हो गया। तो 9 × 5 45 × 2 90 और 22 × 90 आपके पास हो जाएगा 198 के आगे 0, 1980 आ जाएगा। ये भी नकली क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, हाउ मैनी स्क्वायर मीटर ऑफ कैनवस आर यूज्ड। टोटल पूछा है, हाउ मैनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ कैनवस आर यूज। मतलब ये हुआ कि हमें सिर्फ और सिर्फ सिलेंडर का ही कर्व सरफेस एरिया नहीं निकालना, मुझे कोन का भी कर्व सरफेस एरिया यहाँ पर चाहिए। और कोन का कर्व सरफेस एरिया रहेगा πRL रहेगा, कोन का कर्व सरफेस एरिया। इनको मल्टीप्लाई करना है। 9 × 5 45, 4 54 और 4 आपके पास 58 आएगा, इंटू में 22 हो गया। 22 × 5 110, पीछे 11 बचा, 22 × 8 176 हो गया। 176 के अंदर क्या ये 176 सही है? हाँ 176। 176 के अंदर 11 ऐड किया तो 187, पीछे 18 बचा, 110 के अंदर 18 जोड़ देंगे तो 128 आ जाएगा। तो कोन का कर्व सरफेस एरिया है 12,870, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया है 1980। दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल आपके पास टेंट का कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा 0, 5, 1 बच गया, फिर 8, फिर 1 बच गया, 14,850 आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है, जो कि डी ऑप्शन रहेगा। तो ये 3 क्वेश्चनों का पैराग्राफ था, बिल्कुल आसान नकली क्वेश्चन थे। तीनों क्वेश्चन 2 मिनट के अंदर आराम से होने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 हो चुके हैं, और इसी के साथ ही अपने 2016 के पेपर में 14 क्वेश्चन आए थे। खास बात यह है कि 2016 के सेकंड पेपर में 14 क्वेश्चन तो आ गए, लेकिन 2016 के फर्स्ट पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं आया था 3D ज्योमेट्री में से। तो आज की वीडियो के अंदर इसमें फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू सभी को,
जय हिंद।